अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 10 एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 13 डिस्कस करने लगे हैं। वो है d4 माइनस डी क्यूब माइनस 3d स्क्वायर प्लस d प्लस 2 इंटू वाई इज इक्वल टू 0। सबसे पहले तो हम कैरेक्टरिस्टिक्स या ऑक्सिलरी इक्वेशन लिख लेते हैं। द कैरेक्टरिस्टिक्स और ऑक्सिलरी इक्वेशन इज जी वो क्या है, d4 माइनस डी क्यूब माइनस 3d स्क्वायर प्लस d प्लस 2 इज इक्वल टू 0। जी ये आपके पास 4 डिग्री इक्वेशन है। तो आप ये 4 डिग्री इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं? बाय सिंथेटिक डिवीजन सॉल्व करने से। जी सिंथेटिक डिवीजन कैसे करते हैं? सबसे पहले आपने इस इक्वेशन के कोफिशिएंट्स को लिख लेना है। कोफिशिएंट्स क्या है? 1 माइनस 3 1 और 2। जी कोफिशिएंट्स आपने लिख लिए हैं। तो आपने चेक करना है -1 इज द रूट ऑफ दिस इक्वेशन और नॉट। 1 आपके पास एज इट इज लिखा जाएगा। -1 को आपने 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो आपके पास आ जाएगा -1। -1 में जब आप -1 को ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा -2। -2 को जब आप -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2। तो -3 में जब आप 2 को ऐड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा -1। -1 को जब आप -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1। 1 में जब आप 1 को ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2। 2 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे -1 के साथ तो आपके पास आ जाएगा -2। तो 2 में जब आप -2 को ऐड करेंगे तो आपके पास रिमाइंडर आ जाएगा 0। 0 रिमाइंडर का मतलब है कि ये जो d इज इक्वल टू -1 है इस दी रूट ऑफ दिस इक्वेशन। अब ये 4 डिग्री इक्वेशन थी, ये आपके पास 3rd डिग्री इक्वेशन हो गई है। ये कैसे लिखेंगे? ये आपके पास लिखी जाएगी d क्यूब माइनस 2d स्क्वायर माइनस d प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास 3rd डिग्री इक्वेशन है। इसको भी आपने कैसे सॉल्व करना है? इसे आपने बाय सिंथेटिक डिवीजन सॉल्व करना है। ठीक है, जी सिंथेटिक डिवीजन कैसे करते हैं? आपने इस इक्वेशन के कोफिशिएंट्स लिख लेने हैं। वो है आपके पास 1 -2 -1 2। फिर आपने चेक करना है कि -1 इज द रूट ऑफ दिस इक्वेशन और नॉट। 1 आपको अपने एज इट इज नीचे लिख लेना है। -1 को आपने 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो वो आपके पास आ जाएगा -1 -2 -1 -3 को जब आपने मल्टीप्लाई करना है -1 के साथ तो आपके पास आ जाना +3। 3 में जब आपने -1 को ऐड करना है तो आपके पास आ जाना 2। 2 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे -1 के साथ तो आपके पास आ जाएगा -2। 2 में जब आप -2 को ऐड करेंगे तो आपके पास रिमाइंडर आ जाएगा 0। 0 रिमाइंडर का क्या मतलब है कि ये भी इसका रूट है। तो यहाँ से आपके पास एक और रूट आ गया, d इज इक्वल टू -1। ठीक है, और ये इक्वेशन जो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, ये आपके पास 3rd डिग्री इक्वेशन थी तो अब आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। आ जाएगा d स्क्वायर माइनस 3d प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसे आप बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सॉल्व कर सकते हैं, बाय कंप्लीटिंग स्केयर कर सकते हैं, बाय फैक्टराइजेशन सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे बाय फैक्टराइजेशन सॉल्व करने लगी हूँ। ठीक है, तो ये आपके फैक्टर्स कैसे बनाएंगे? मल्टीप्लाई करें, जब आप मल्टीप्लाई करें तो आपके पास +1 आए। जब आप इसे ऐड करें तो आपके पास -3 आंसर आना चाहिए। तो वो कौन से अक्षय फैक्टर होंगे? देखिए जी, d स्क्वायर माइनस 2d माइनस d प्लस 2 इज इक्वल टू 0। देखिए जी, -2 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे -1 के साथ तो आपके पास आंसर आएगा +2। जब आप ऐड करेंगे -2 को -1 में तो आंसर आपके पास आएगा -3। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 2 आएगा, लेकिन जब आप ऐड करेंगे तो आपके पास -3 आएगा। अब इन दोनों में से देखें कॉमन क्या आ रहा है? ये आपके पास d कॉमन आ रहा है तो ये आ जाएगा d -2। इस दोनों में से देखें -1 कॉमन आ रहा है तो ये आ जाएगा d -2 इज इक्वल टू 0। तो फैक्टर्स क्या आए जी? d -2 और d -1। तो ये आ जाएगा d -2 इज इक्वल टू 0 और d -1 इज इक्वल टू 0।
यहाँ से आपके पास d इज इक्वल टू 2 आ गया है और यहाँ से आपके पास d इज इक्वल टू 1 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, एक ये रूट आया हुआ है, एक ये रूट आया है और ये दोनों रूट आए हैं। ये रूट तो आपके पास रियल और डिस्टिंक्ट रूट्स आए हैं, लेकिन ये जो आपके पास रूट्स आए हैं ये रियल प्लस आइडेंटिकल रूट्स आए हैं। आइडेंटिकल आया ना, तो अब आप देखिए इसका जनरल सॉल्यूशन कैसे लिखना है। द जनरल सॉल्यूशन इज, ये लिखा जाएगा y c इज इक्वल टू c1 e की पावर माइनस एक्स प्लस c2x e की पावर माइनस एक्स प्लस c3 e की पावर 2x प्लस c4 e की पावर x। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देखें, वो है 16d6 प्लस 8d4 प्लस d स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल टू 0। जी, सबसे पहले आपने द कैरेक्टरिस्टिक्स या ऑक्सिलरी इक्वेशन लिख लेनी है। वो क्या है, 16d6 प्लस 8d4 प्लस d स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहां से देखें आपके पास कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ पे हमारे पास d स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो हम d स्क्वायर कॉमन लिख लेंगे। यहाँ पे क्या बचेगा, 16d4 प्लस 8d स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये देखें, ये जो d स्क्वायर है इसको 0 के इक्वल लिख लेते हैं और ये 16d4 प्लस 8d स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखें ये आ जाएगा d इज इक्वल टू 0, d इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये जो आपके पास आ रहा है, ये देखें इसको कैसे लिखा जा सकता है। इसकी आप बाय फैक्टराइजेशन भी कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे, बाय फैक्टर्स कैसे बनाएंगे इसके, इसको लिखा जा सकता है 16d4 8d स्क्वायर को कैसे लिखा जा सकता है, आप इसको लिख सकते हैं 4d स्क्वायर प्लस 4d स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। देखिए जी, 4 और 4 को मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 16 आता है। जब 4 और 4 को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 16 आता है, लेकिन जब आप इसे ऐड करते हैं तो आपके पास 8 आता है। ठीक है, फैक्टर्स बन गए हैं। तो अब यहाँ से देखिए कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ पे कॉमन आ रहा है 4d स्क्वायर, तो अंदर क्या बचेगा आपके पास 4d स्क्वायर प्लस 1। यहाँ से आपके पास कॉमन 1 आ रहा है इन दोनों टर्म्स में से, तो ये देगा 4d स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास फैक्टर्स आ गया 4d स्क्वायर प्लस 1 और ये भी आ गया 4d स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। एक दफा इसको 0 के इक्वल, एक दफा इसको 0 के इक्वल, तो ये आ जाएगा 4d स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 4d स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये आ जाएगा 4d स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1, d स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1 बाय 4। ये आ जाएगा 4d स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1, d स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1 बाय 4। d की वैल्यू आपके पास यहाँ से आ गई है प्लस माइनस 1 बाय 2 आयोटा, और यहाँ से भी आ गया d इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 ओवर 2 आयोटा। जी, इसको देखें तो ये आपके पास इसका रियल पार्ट 0 है, तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है, इस वाली टर्म को 0 प्लस माइनस 1 बाय 2 आयोटा, और दूसरी वाली टर्म को भी लिखा जा सकता है d इज इक्वल टू 0 प्लस माइनस 1 बाय 2 आयोटा। अब इन पे रूट्स पे गौर करें तो ये आपके पास ये दोनों रूट्स जो हैं ये आपके पास रियल प्लस आइडेंटिकल है, और ये जो दोनों रूट्स हैं ये आपके पास कॉम्प्लेक्स
प्लस आइडेंटिकल है, सेम है ना, ठीक है। अब यहाँ पे जनरल सॉल्यूशन लिखते हैं। जनरल सॉल्यूशन कैसे लिखा जाएगा? द जनरल सॉल्यूशन इज y इज इक्वल टू c1 e की पावर 0x प्लस c2x e की पावर 0x, 2 दफा 0 है ना, तो x इंक्रीज कर दिए, प्लस अब ये देखिए इसका कॉम्प्लेक्स रूट का e की पावर 0x c3 cos x/2 प्लस c4 sin x/2 प्लस अब इसका लिखना है तो ये आ जाएगा e की पावर 0x, साथ में x इंक्रीज होगा, वो आएगा c5 cos x/2 प्लस c6 sin x/2, ये आ गया। इसको सिंपल फॉर्म में लिखना हो तो हम ऐसे लिखेंगे y इज इक्वल टू c1 प्लस c2x प्लस c3 cos x/2 प्लस c4 sin x/2 प्लस c5, यहाँ पे x भी आएगा, ये आएगा c5 x cos x/2 प्लस c6 x sin x/2। उम्मीद है आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। कोई भी स्टेप समझ ना आया हो तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जाते जाते आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर रहे और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आप हमारी लेटेस्ट वीडियो देख सके।